गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ अपने घर उत्तराखंड में और मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी शेव नहीं किया है क्योंकि जो शेव करने का टाइम है वो हमारा अलग होता है, लेकिन इस टाइम अगर हम यहाँ बाहर आ पाए हैं, अभी सूर्योदय हो रहा है सामने वाली पहाड़ी पे, तो सूर्य दिखने लग गया, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी नहीं दिखा क्योंकि पीछे से ढका हुआ है। तो चेहरे पे मत जाएं, लेकिन चेहरे की मुस्कान को देख के समझिए कि हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत सुहावना मौसम है और जैसे कि मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा यहाँ की सुंदरता, यहाँ की स्वच्छ हवा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के घास, जंगल और एकांत जिसे कहेंगे। और ख़ासकर ये एकांत जो शहरों में रहते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे मैं यहाँ के बारे में और यहाँ का जो मौसम है आपको सब दिखाऊंगा। एंड सॉरी फॉर दी क्लीनलीनेस जो अपने चेहरे की करनी चाहिए वीडियो बनाते समय। ये सुबह सुबह का मौसम, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, देखने से नहीं लग रहा होगा लेकिन वैसे काफ़ी ठंड है। सब टोपियाँ शोपियाँ जैकेट्स वगैरह सब पहनी हुई हैं और घर का वातावरण, मौसम का सुहावनापन, क्लियर हवा, नो पोल्यूशन, यहाँ का आनंद ही कुछ और है। ये हमारे घर के पास, ये ऊपर घर में टंकी भर रही है, ये दूसरा एक टॉयलेट, और ये घर के पास पीछे आया हूँ मैं तो ये देखिए ये रीठा का पेड़ है, इसमें बहुत सारे रीठा लगे हुए हैं और इस पेड़ को बोलते हैं भेऊद। ये बहुत घास के काम आता है और ये देखेंगे आप रीठा शायद नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे रीठा लगे हैं। और जिस भाई को किसी को मालूम हो कि इन पेड़ पे जो एक घास लगी है इसको क्या बोलते हैं, शायद मेरे हिसाब से मुझे कुछ याद आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि जब हरा घास होता है, घास बहुत होता है, तो इसको काट के पेड़ों पे लगा दिया जाता है और जब घास नहीं रहता तो इन्हीं घासों से इसी घास को यूज़ किया जाता है पशुओं के लिए। और वो सामने, अगर पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, रोड का काम चल रहा है यहाँ और जेसीबी लगी हुई है उसके सामने ही, ये उनके काम करने वालों के टेंट लगे हुए हैं और शायद यहाँ पे बुलडोजर भी लगा हुआ है रोड पे सही करने में। और अगर इस तरफ हम धीरे धीरे इस तरफ आएंगे तो ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ भैरवदेव। हमारे घर से सुबह सुबह बिल्कुल अच्छे दर्शन हो जाते हैं भैरव देवता के। और इसके साथ ही यहाँ पर सुलमोड़ी गांव है। सुलमोड़ी गांव से आगे जाके सामने उन पेड़ों के पीछे वो खंदवारी गांव है। क्योंकि मैं पीछे से वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ से नहीं, घर के आगे से तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, आजकल ये घास ये गोल्ड की तरह हुआ पड़ा है। गोल्ड का मतलब टोटल सुनहरा हुआ है। सुनहरा का इसलिए क्योंकि अब सूख चुका है, अब ये सूख के अब घास नया आएगा। लेकिन जब बरसातों में या इससे पहले कुछ दिन पहले तक यहाँ का हरियाली का जो देखने का मैं कह सकता हूँ कि जो दृश्य है वो अद्भुत है। सब जगह ग्रीन 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 पेड़ पौधे, जंगल तो अभी भी ग्रीन है। अगर आप देखेंगे तो जो बोलते हैं कि वन बचाएं पेड़ों को ना काटें, तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस चीज़ की जो ब्यूटी है। और जैसे आप देखोगे इन्हीं जंगलों के कारण पानी भी हमारे पास है। यहाँ से आप देखेंगे हमारे घर के बिल्कुल ये पास से ये घर है, ये इधर ये घर है और ये हमारे भाई दूसरे भाई जी का घर है। यहाँ पर भी एक घर था लेकिन वो तोड़ के अब वो दोबारा बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा है और ये सामने मैं बता रहा था खंदवारी गांव, ये खंदवारी गांव है, ये तो हमारा ही गांव है। और मैं बता रहा था आपको
जंगल के बारे में। तो ये घर है और घर के साथ ही ये नीचे यहाँ से पानी वगैरह भी आता है और सामने हमारे चाचे ताऊ के खेत हैं और ऊपर सिद्ध जहाँ पर एक बीच में एक पेड़ नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे यहाँ पे हमारे गांव का जो सिद्ध देवता है वो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ जंगल देखिए, इसके साथ ही ये बांझ के चीड़ के जंगल स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से और ये ऊपर अगर इस जगह पे ये इसको बोलते हैं हम कटपत्या, वैसे इसका नाम घुंघटी, क्योंकि ई की मात्रा टाइप से घुंघटी गढ़वाली में बोलते हैं, तो घुंघटी का डांड हम इसे बोलते हैं। लेकिन देखिए दृश्य देखिए, अब देखिए क्या नज़ारा है। अब धूप जब थोड़ी देर बाद इस पे पड़ेगी घुंघटी डांड पे, तो वहाँ पे तो धूप आने लग गई, लेकिन जब यहाँ पे पड़ेगी तो आपको ये दृश्य अलग ही अद्भुत ऐसा लगता है कि सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। अभी मॉर्निंग का भी हमारे इधर धूप नहीं आई है, लेकिन उजाला आ गया, पोल्यूशन फ्री, वेरी नाइस रियली। यहाँ पर अगर आदमी शहरों से हट के 2 दिन भी यहाँ पर आ जाए, अपनी ज़िंदगी बिताए, तो अल्टीमेट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस छोटे छोटे घास के पौधों से गुजारता हुआ यहाँ से। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पे बड़ा घास हुआ पड़ा है। यही ब्यूटी साल के 12 महीने में हर महीने में अपना रंग बदलती है, कभी ग्रीन, कभी सूखा, कभी गोल्डन। तो ये यहाँ के हमारे घर के आसपास के बुग्याल है। पिछली बार हमने, अगर किसी ने वीडियो देखा हो, तो यहाँ पर हमने कैंपिंग की थी। कैंपिंग में हमने खाना बाहर बनाया था, बच्चे वगैरह भी साथ में, और घर में नीचे सफाई चल रही है। और यहाँ पे हमारा अभी पानी जो घर घर जल योजना है वो तो अभी नहीं पहुंची है, अभी कहते हैं पाइपिंग हो गई है, अब टैंक बन रहा है ऊपर, तो उस पर टाइम लगेगा। लेकिन तब तक हमारा जो सदियों से पानी है वो उस गांव उस जगह से, वहाँ से पानी आता है, वहाँ से पाइपों के थ्रू और यहाँ पर आता है। यहाँ से हम अपने अपने घरों के ऊपर टैंक में पानी पहुँचाते हैं। तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है लेकिन ज़रूरतें पूरी हो जाती है। यहाँ से ये पानी ये हमारे घर के उसमें सामने टैंक में पहुँच रहा है, फिर वहाँ से सप्लाई आ गई। तो दिनचर्या घर की ऐसी है, जिसके पास पशु हैं वो पशु चराते हैं, घर के छोटे मोटे खेती के काम करते हैं। अब खेती लोगों ने करना थोड़ा सा कम कर दिया है, विच इज़ नॉट गुड आई थिंक, लेकिन काम करना ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब एक्सपेंस इतने हो गए काम करवाने के लिए, पशु ज़्यादा है नहीं, बैल खेत में जोतने के लिए है नहीं, ट्रैक्टर की सुविधा यहाँ इन सीढ़ीदार खेतों पे हो नहीं सकती है, तो उसके कारण जो खेती है वो कम हो गई है। अब ये जितने भी आपको नीचे ये जंगल दिख रहे होंगे, ये कोई भी पेड़ जंगली पेड़ नहीं है, ये हमारे खेत हैं, सारे खेतों पे अब ये उगाए हैं। तो इनको हो सकता है कि क्लियर करवा के हम यहाँ पे सेब की बागवानी या कुछ ऐसा कुछ प्लान करें। यहाँ पे सेब होता है, संतरे होते हैं, माल्टे होते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब सिर्फ लगाने और उनकी केयर करने की ज़रूरत है। वो शायद रिखणी खाल जाने वाली बस हॉर्न दे रही है। बस अब तो हमारे घर के पास ही ऊपर थोड़ी सी सड़क आ गई है। तो अब बेसिकली यहाँ का एक्सपीरियंस और मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप करने को बहुत कुछ है, आराम करने को भी है, और अगर आपने कुछ कर सकते हो। यहाँ पर टोटल ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो फिज़िकल वर्क है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर दिखा पाता हूँ तो, ये दिस इज़ अल्टीमेट। ये सामने हिमालय तो नहीं है, पर हिमालयन रेंज है, जो कि सुबह सुबह यहाँ से देखिए कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि इन पे धूप पड़ रही है, उन पे सब बर्फ़ पड़ी हुई है, तो ये सारे चमक रहे हैं। अभी देखिए वो सामने के सामने बहुत ही अद्भुत नज़ारा है।
सभी भाइयों से जो भी ये वीडियो देखें, यही निवेदन करूंगा कि जब भी अपने घर आएँ, अपने घर का, आसपास का, उत्तराखंड में अपने गांव का वातावरण का और यहाँ पर होने वाली संस्कृति और त्योहार, उनको वीडियो में कैप्चर करके आपस में शेयर करें। पहले तो और लोग भी देखेंगे जो प्लेन से हैं, जो कभी ऐसे हमारे एरिया में नहीं आए, लेकिन एटलीस्ट अगर उन लोगों का इंटरेस्ट हो सकता ना हो, लेकिन हम लोग तो यहीं से पले हुए हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, इस संस्कृति से। तो अगर हम आपस में भी एक दूसरे का वीडियो देखें तो खुशी होती है। जैसे आप सामने खंदवारी गांव मैंने बताया, ये हमारा ही गांव है, रेवा गांव, वो सामने सुरमोड़ी गांव है। अगर इस जगह के रहने वाले लोग भी इस वीडियो को देखें, अपने घर से भी वीडियो बनाएं, और जगह जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर वीडियो बनाएं, तो हम इसको एक दूसरे से एक्सचेंज करके थोड़ा सा दिल को खुशी होती है कि हमारा यहाँ इतना सुंदर है, जहाँ शहर में इतना पॉल्यूशन, इतना दूषित वातावरण, साउंड पोल्यूशन। अब ये देखो, मैं कब से मतलब कम से कम 7-8 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, आपको सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें या छोटी छोटी और छोटी मोटी आवाज़ों के अलावा कोई ऐसी साउंड पोल्यूशन नहीं है। एयर बिल्कुल प्योर है। और इवन जो घरों की आग भी जलाते हैं लोग, तो वो थोड़ी देर बाद ही डिसअपेयर हो जाती है। रात में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि फायर वर्क करके और जो अंगारे हैं उनको घर के अंदर ले जाते हैं, ताकि घर को गर्म रखने में वो सही रहते हैं। ठंड बहुत है, पर इतनी भी ठंड नहीं है कनाडा जितनी। लेकिन सबसे यही सजेशन है कि जब भी आप पहाड़ों की तरफ आएँ नवंबर दिसंबर में, अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेके आ जाएं। यहाँ के लोग तो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट शहर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हम लोग तो ठंड को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ अपनी राय देनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने घर आसपास अपनी संस्कृति, अपना पहाड़ का जीवन, अगर लोग इस अपना कुछ शेयर करना चाहें तो आपस में ज़रूर शेयर करें। जय इष्ट देवता, जय सिद्ध बलि, जय सिदा वास्तिक, जय भैरव वास्तिक। और इसके साथ ही यहाँ वीडियो